लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि प्री डायबिटिक फेज में हम डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? हमने अक्सर मेडिकली तो बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली नेचुरली आज हमारे पास उसका हल मौजूद है, क्योंकि उसके लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डायबिटिक रिवर्सल कोच हैं और वो खुद भी डायबिटीज़ के पेशेंट रह चुके हैं। इसीलिए ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ बातों से ही सब कुछ करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है। लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इतने अच्छे गेस्ट ढूंढ लेते हैं ना आप, और टॉपिक भी बस अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत जो होता है ना वो अच्छे दोस्त होते हैं। और जाहिद साहब से तो मेरा एक पुराना ताल्लुक है। मेरे एक दोस्त हैं इमरान हबीब साहब, उनका हाफिजाबाद से ताल्लुक है, बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़े दुनिया के मुल्क मेरे साथ उन्होंने देखे हुए हैं। तो ये कह लीजिए कि जाहिद भाई की उनसे पुरानी दोस्ती है और बहुत पुराना उनका ताल्लुक है। इवन मेरे फादर को भी जो गाइड किया हुआ है फूड और डाइट के हवाले से वो जाहिद साहब ने किया हुआ है। तो इनका एक बड़ा लंबा जर्नी है। मैं बल्कि आपकी इजाज़त से आप फिर तारुफ भी करवाइएगा। मैं पहला सवाल पहले ही थ्रो कर देता हूँ, फिर आप तारुफ करवा दीजिएगा कि अपना ये सफ़र ज़रूर बताएं, क्योंकि इनकी जो अपनी कहानी है वो बड़ी इंस्पिरेशनल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि ये खुद भी डायबिटीज़ के पेशेंट रह चुके हैं, तो इसीलिए ये बातें सिर्फ कहने सुनने वाली नहीं है, ये उन पर खुद भी बीती है और फिर उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया लोगों से, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से वो आज हमारे शो में भी मौजूद हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। जाहिद गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, डायबिटीज रिवर्सल कोच। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। लेकिन जैसा कि शाह साहब ने पूछा कि आपकी अपनी एक जर्नी रही है जिसकी वजह से आप डायबिटीज रिवर्सल कोच बने हैं, वो क्या जर्नी थी? हाउ डिड इट स्टार्टेड ऑफ? प्लीज टेल अस। जी पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, शाह साहब का भी शुक्रिया। अच्छा, मेरी जर्नी जो है ना वो नॉर्मल जो जैसे लोग बीमार होते हैं वैसी थी। मैं डायबिटीज़ जब डायग्नोज हुई मुझे 2016 में। अच्छा। तो वो आप समझ लें कि लास्ट स्टेजेस जो होती हैं ना 500 प्लस थी जब पहली दफ़ा मैं डायग्नोज हुई, और मेरे लिए ये बड़ा शौक था। तो एंड व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? 35 हो गई, 35 36 था। तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मुझे होगी, और फिर इस लेवल पे वो पहुंच चुकी है। और उसके बाद फिर HbA1c करवाया गया ताकि कंफर्म हो जाए, तो वो भी 11 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब तो कोई शक नहीं था कि मुझे डायबिटीज है और एक्सेसिव और ये सीवियर स्टेजेस है। और ये आपको पता है जब 8 से ऊपर HbA1c होता है तो आपको किसी वक्त भी हार्ट अटैक का या फालिज का या किसी भी ऑर्गन पे आपके असर हो सकता है डायबिटीज का। तो फिर फौरी तौर पे जो मेरे फिजिशियन थे उन्होंने मुझे पहले तो ऑरल मेडिकेशन में लेके गए, और फिर साथ ही उन्होंने जो आखिरी हल के तौर पे है वो है इंसुलिन। तो इंसुलिन शुरू करा दी गई, और मैं जल्दी ही 50 यूनिट इंसुलिन के मुझे लग रहे थे। 50 यूनिट्स पर डे। तो क्या आपने तब अपनी डाइट मेंटेन की? क्या किया? मतलब तब मैंने कुछ नहीं किया, जैसे डॉक्टर बताता रहा वैसे ही करता रहा। लेकिन वो जैसा कि इस बीमारी को कहते हैं ना कि ये प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिजीज है, ये वक्त के साथ साथ खराब होती है और ये फिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो वो मुझे मसाइल शुरू हो गए, और बॉडी के जॉइंट न्यूरोपैथी होना शुरू हो गई, न्यूरोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी हो गई, एनिक लग गई, वो भी फिर मैंने उतारी। और उसके बाद जो थे बाल झड़ गए मेरे सारे, बड़े मेरे घने बाल थे वो सारा ये साफ हो गया, और स्किन के ऊपर बड़ा इसका असर आया, खासतौर पे फेस के ऊपर। एजिंग बढ़ जाती है, एजिंग साइंस बहुत आते हैं। कैंथोसिस निग्रिकेन इसे कहते हैं। तो वो जो है इसका मसाइल शुरू हो गया, और बाकी भी लिपिड प्रोफाइल और ये वो। तो साथ साथ फिर हर विजिट के ऊपर डॉक्टर साहब एक आधी मेडिसिन बढ़ा देते थे और पिछली मेडिसिन की डोज भी बढ़ा देते थे। तो मुझे उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाईजान आपको इतने सालों बाद ये मसला होगा, यहाँ पे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, यहाँ पे आके आपको फालिज भी हो सकता है, तो बस आपने जो करना है कर लें। तो ये अब दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो ये आपने आखिरी वक्त तक लेनी है, इसका कोई आगे आपका नहीं है। तो एक तो ये साइड थी जो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम हमें दे रहा था, और यही चल रही है। दूसरी साइड जो थी वो फिर हमारे होम्योपैथी में कुछ क्लेम्स थे कि हम ठीक कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और कुछ हमारी जो तिब्बे यूनानी है जो हुक्मा हजरात हैं उनका भी ये क्लेम था। तो मैंने कहा चलें ये मैं मेडिसिन तो खा ही रहा हूँ, इंसुलिन भी लगा रहा हूँ, तो मैं कम से कम इनको चेक करूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट के अदारे थे उनके पास गया, होम्योपैथी के कॉलेजेस में गया। अच्छा। और मैं जो बड़े बड़े नाम थे उनसे जाके मिला,
उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन जैसे ही मैं ये मेडिसिन इंसुलिन छोड़ता था तो वो वापस सारे मसाइल वैसे कन्वेंशनल से अगर आप हटते हैं तो फिर आपको यही नजर आ रहे होते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि मुझे एक हकीम साहब थे, उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया, तो इसी दौरान वो फौत हो गया, तो मैं उनके बेटे के पास ताज़ियत के लिए गया, तो मुझे वहाँ पता चला कि वो खुद इंसुलिन लगाते थे। ओए होए होए होए, और इंसुलिन लगाते थे, आपका इलाज कर मेरा इलाज कर रहे थे।